एक घना जंगल था जहां कई जानवर रहते थे। उन्हीं जानवरों में से एक था एक बड़ा हाथी, जो अपनी शक्ति और साइज के लिए जाना जाता था। साथ ही उसी जंगल में एक छोटी सी चींटी भी रहती थी, जो अपनी मेहनत और हौसले के लिए मशहूर थी। हाथी अपनी ताकत पर घमंड करता था और छोटे जानवरों को कभी गिनती में नहीं रखता था। वो अक्सर उन्हें नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ता था। एक दिन हाथी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था जब उसकी नजर चींटी पर पड़ी, जो अपना खाना इकट्ठा कर रही थी। हाथी ने जोर से हंसी और बोला, अरे चींटी, तुम इतनी छोटी और कमजोर हो। तुम्हारे होने या न होने से जंगल में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हूं जंगल का राजा। मेरी ताकत के आगे तुम कुछ भी नहीं हो। चींटी ने हाथी की बात सुनी लेकिन चुप रही। उसने हाथी के घमंड को महसूस किया, पर अपनी छोटी सी मुस्कुराहट के साथ अपना काम करती रही। वो जानती थी कि एक दिन आएगा जब हाथी को समझ आएगी कि किसी की साइज या ताकत से उसकी अहमियत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कुछ दिनों बाद एक दिन जंगल में तीव्र गर्मी पड़ी। सूरज की गर्मी से हाथी बहुत परेशान हो गया और एक तालाब के पास पानी पीने गया। तालाब के पास पहुंचते ही हाथी ने पानी में अपना शरीर डुबा दिया और जोर जोर से पानी उछालने लगा। उसके इस काम से छोटी-छोटी चींटियां, जो अपनी छोटी सी बिल के पास काम कर रही थीं, बहकर दूर चली गईं। ये देख चींटी ने तय किया कि अब समय आ गया है हाथी को उसकी गलती का एहसास दिलाने का। रात होते ही चींटी धीरे-धीरे हाथी के बड़े कान के पास पहुंची और उसके कान के अंदर घुसकर उसे काटने लगी। हाथी दर्द से तड़पने लगा। वो जोर-जोर से चिल्लाया और अपने कानों को हिलाने लगा। लेकिन चींटी छोटी थी और हाथी की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। अंत में हाथी ने हार मान ली और चींटी से माफी मांगी। उसने कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें छोटा और कमजोर समझने की गलती की। आज मुझे समझ में आया कि चाहे कोई कितना भी छोटा हो, उसकी भी अपनी एक जगह और अहमियत होती है। चींटी ने हाथी की बात सुनी और मुस्कुराते हुए बाहर आ गई। उसने कहा, अहमियत ताकत में नहीं, बल्कि सोच में होती है। आज तुमने यह सीख ली है, यही बहुत है। इस घटना के बाद हाथी ने कभी किसी को छोटा या कमजोर नहीं समझा और जंगल में सब जानवर मिलजुल कर रहने लगे।